गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ये मान लिया जाए लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठीक है। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर, देखिए मान लिया जाए ये भाग खाली है, लेकिन समझिए पूरा लकड़ी से भरा हुआ है। इसको क्या करना है, अर्धगोला इस आकार का खोदना है और इसमें डालना है। कैसे? ऐसे खोद के क्या करना, देखिए खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जानी है। अर्धगोला की वस्तु बनाना है। ये मान लिया जाए खोद लिए, ये पूरा भरा है, इसको खोदे और ऐसा अर्धगोला ऐसे इसमें स्थिति ये है, ऐसा बने, सेम साइज में ऐसा आना चाहिए। इसके सिरे पर भी और इसके दूसरे सिरे पर भी ऐसा ही होना है, स्थिति ऐसा है। और उसके बाद जो वस्तु बना उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसी बात को फिर हम एक बार आपको बता रहे हैं आकृति के माध्यम से भी। क्या है कि एक बेलन है और बेलन का ये दोनों भाग ठोस है, लकड़ी है जो दिखाए आपको आकृति में। तो ये खोद के ये क्या किया, इधर से भी अर्धगोला लगा दिया गया, निचले भाग से भी ऐसे करके लगा दिया गया और ऊपर भाग से भी अर्धगोला के आकार का खोद के अर्धगोला लगा दिया गया। तो ये वस्तु बन गया और इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये केवल बेलन के केवल ये भाग को छुएंगे, ये भाग को छुएंगे। ये नहीं, कहने का सेंस ये है कि ये अगर बेलन इधर से भी गोला लगा हुआ है, इधर से भी आपका अर्धगोला को लगा दिया गया, इधर से भी, तो केवल बेलन के इस भाग को हम छूते हैं, क्योंकि इधर से तो अर्धगोला लगा हुआ है भीतर से, तो इसी भाग को छूते हैं। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल आएगा और अर्धगोला का जो देखते हैं ऐसे करके छू लेंगे, ऐसे करके, और ये भाग तो खुला हुआ, तो दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट जाएगा, तो वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो वही काम हम करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। पहले तो क्या करते हैं हम कि जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब एक बात गौर करने की है कि अर्धगोला जो खोद के लगाए हैं, यहाँ से नीचे से भी ऐसे और ऊपर से भी ऐसे करके लगाए हैं, तो इसका भी त्रिज्या सेम साइज है, जिसका जो त्रिज्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 35 कहते हैं, 33.5 cm है। मतलब बेलन की त्रिज्या लिख सकते, क्या हो जाएगा, बेलनाकार लकड़ी है, बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r, दोनों का त्रिज्या कितना है, 3.5 cm, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। और बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर लिख दिया गया है, ठीक है। दो बात दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है अब, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका से निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से कर लेते हैं स्पेस की वजह से। संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ ये ऊपर का अर्धगोला, ऊपरी अर्धगोला और नीचे का अर्धगोला, तो 2 अर्धगोला हो गया। 2 गुने अर्धगोले, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए एक बार, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही लिखना है ना। अब लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई RH जोड़ 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। ये सब याद होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा देखिए, 2 पाई RH एक बार लिख लेते हैं, 2 पाई RH प्लस 2 दूना 4 पाई R²। ऐसे करने से, इस विधि से बनाने से क्या होता है, एक साथ करने से क्या होता है, पार्ट करके निकालने में क्वेश्चन लंबा हो जाता है और कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक साथ कर लेते हैं तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है और कॉमन आकर के भी कैलकुलेशन को घटा देता है, जो कि स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि हम हर स्टूडेंट को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे इस विधि से का प्रयोग करके बनाए, एक साथ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल करके निकालते हैं तो कैलकुलेशन कम हो जाता है, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये बात। तो चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई R, इसमें भी है 2 पाई R, इसमें भी है 2 पाई R। तो यहाँ से आ गया आपका H और यहाँ से आ गया 2 पाई R, तो 2 और 2 R है तो 2R आ जाएगा। यहाँ तक एक बार देखिए। अब देखिए मान को रखना है केवल 2 गुना 22/7 और गुना R कितना, R दिया है 3.5 गुना ऐसे कितना है दिया, H का मान दिया 10 और जोड़ 2 गुने R 3.5 कर लिए। और चूंकि क्षेत्रफल निकालते हैं और मान को लिख दिया गया है तो यहाँ पर cm² लिखना जरूरी है, लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से बनाएंगे। देखिए एक बार, अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ से देखिए 2 गुना 22/7 वैसे ही लिखते हैं, 2 गुना 22/7 वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ पर केवल क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 35/10 लिख लेते हैं। दशमलव के बदला 1 कर दिया, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठा के दशमलव को हटा लिया गया। ठीक है, इसके बाद गुने ये 10 जोड़ 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 आ जाएगा। और इसको एक बार घेर के फिर लगा लिया जाएगा cm²। अब देखिए काट लेते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। 7 × 5 = 35 और 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये भी कट गया, ये कट गया। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट गया। अब ऊपर का बचा कितना 22 और गुना कितना 17। इतना ही है, कितना आसान आ गया, कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। तो 22 गुना कितना हो गया 17 का cm² लगा लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा आपका 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, 374 cm² इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जो कि सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।